नमस्कार स्टूडेंट। अब देखें, हम आपके लिए लाए हैं उप सहसंयोजी यौगिक। जो हमारा लेसन है उसमें समावयवता वाला टॉपिक है हमारा। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, उप सहसंयोजी यौगिक होते हैं, इनमें कितने प्रकार की समावयवताएं पाई जाती हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं हम इनको। तो देखें बेटे, उप सहसंयोजी यौगिकों में जो समावयवता है आइसोमेरिज्म है, ये ज्यामितीय समावयवता होती है, ध्रुवण समावयवता होती है जिसको हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, बंधनी समावयवता होती है, इसको लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलते हैं, उप सहसंयोजन समावयवता कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोली जाती है, और आयनन समावयवता आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और हाइड्रेट समावयवता हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है। अच्छा, पहली हमारी जो ज्यामितीय समावयवता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ज्यामितीय समावयवता है क्या बेटा। ठीक है। तो ज्यामितीय समावयवता के बारे में आपको पढ़ना है, जिसको हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ज्यामितीय समावयवता में देखें, ज्यामितीय समावयवता में दो प्रकार की संरचनाएं बनती हैं। किसी भी उप सहसंयोजी यौगिक की दो प्रकार की ज्यामिति बनती है, एक कहलाती है समपक्ष और दूसरी कहलाती है विपक्ष। इसको हम सिस और इसको हम ट्रांस बोलते हैं, सिस और ट्रांस। ठीक है, ये ज्यामिति बनती है। जैसे हमने कंपाउंड लिया है PtCl2NH3, हमने कंपाउंड लिया है PtCl2NH3, लीजिए ये कंपाउंड है। तो मैं इसकी ज्यामितीय समावयवता बताना है, तो देखो ये इसकी ज्यामितीय समावयवता आपकी ये बनेगी। ये आपका सिस है, क्यों है? क्योंकि ये जो Pt आपका सेंट्रल मेटल एटम है ये बीच में होगा, और इसके जो दो लिगेंड हैं ये अगल बगल में होंगे। यदि दोनों लिगेंड, दो विपरीत दो लिगेंड, यदि कम से कम इसमें दो लिगेंड की क्वांटिटी होना चाहिए अलग, उन्हीं को हम सामने अपोजिट में लिख सकते हैं और उन्हीं को हम पास में लिख सकते हैं। यदि आप उनको पास में लिख दोगे तो ये आपकी हो जाएगी सिस यानी समपक्ष समावयवता। और यदि आप इनको अपोजिट में, देखो ये क्लोरीन क्लोरीन बगल में लिखे हैं, अमोनिया अमोनिया बगल में लिखे हैं, तो ये सिस संरचना हो गई। और इसको हमने अपोजिट में लिख दिया बेटा, तो ये क्या हो गई? ट्रांस हो गई, यानी विपक्ष संरचना हो गई। और ये समावयवता आपकी क्या कहलाएगी? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी ज्यामितीय समावयवता। ओके। दूसरी देखें, दूसरी है आपकी ध्रुवण समावयवता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोली जाती है। ध्रुवण का मतलब ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आपने देखा होगा ना, किसी भी स्ट्रक्चर, हम खड़े हैं और शीशे के सामने हमारा स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। तो हमने कोई कंपाउंड ले लिया, इसमें दो संरचनाएं जो बनती हैं वो डी स्ट्रक्चर एंड एल स्ट्रक्चर कहलाता है, और इसको हम हिंदी में दक्षिणावर्त और वामावर्त बोलते हैं। ठीक है। एक कंपाउंड लिया है COEN का होल ट्वाइस। EN क्या है? याद है ना आपको? एथिलीन डाइअमाइन। ठीक है, एथिलीन डाइअमाइन। COEN का होल ट्वाइस पावर प्लस का 3 है। तो देखो हमने CO सेंट्रल मेटल एटम है बीच में बनाया, और जो EN है बेटा ये दो कॉर्नर को कवर करेगा, ये याद रखना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका EN है एथिलीन डाइअमाइन है, एथिलीन डाइअमाइन है, वो आपका द्विदंती लिगेंड है, डाइडेंटेंट लिगेंड है, यानी बाइडेंटेंट लिगेंड भी बोलते हैं इसको। द्विदंती लिगेंड है, ये दो कॉर्नर को कवर करेगा एक EN। तो 1 2 और 3, इसने दो कॉर्नर किए, इसने दो कॉर्नर किए, इसने दो कॉर्नर कवर किए। और जब इसको हमने इस शीशे के सामने रख दिया तो बेटा इसका स्ट्रक्चर कैसा शो होगा? ऐसा। ये जो स्ट्रक्चर है आपका क्या कहलाएगा? डी स्ट्रक्चर। और ये जो सामने वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है शीशे के सामने वाला, वो आपका एल स्ट्रक्चर कहलाएगा। और ये जो समावयवता है आइसोमेरिज्म है, वो आपकी ध्रुवण आइसोमेरिज्म कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, अगली है आपकी बंधनी समावयवता यानी लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये आपको अब देखना है अच्छी तरह से। ये बंधनी ये 4 समावयवताएं हैं, इनको अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन इनसे पुटअप हो जाते हैं। इनमें अपन को अच्छी तरह से ये देखना है कि ये जो समावयवता है ये आपके स्टेरियो आइसोमेरिज्म कहलाती है या आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाती है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि जो बंधनी समावयवता है लिंकेज आइसोमेरिज्म है, इसमें होता क्या है कि हमारा जो लिगेंड यूज होता है वो लिगेंड होता है उभयदंती। अब ये उभयदंती लिगेंड क्या होता बेटा? उभयदंती लिगेंड क्या होता? उभयदंती लिगेंड वो लिगेंड होता है जो दोनों तरफ से बंध बना सके। जैसे हमने CN लिख दिया, तो ये C की तरफ से भी बंध बना सकता है, और ये यदि N की तरफ से बंध बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा? NC। हमने बेटा NO2 लिखा, तो ये N की तरफ से बॉन्ड बना रहा है, तो ये NO2 फॉर्म कर रहा है, और यदि ये O की तरफ से बॉन्ड बनाएगा तो ये ONO बनाएगा। अब हमने देखो ये कंपाउंड लिया है,
ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसह संयोजी यौगिक है CONH3 का होल 5 NO2 और बाहर आपका Cl2 लिखा है, ठीक है। और इसका जो दूसरा समावयवी है ये आपका एक आइसोमर है, इसमें देखो NO2 है, यहाँ पर NO2 है उभयदंती लिगैंड, और जब ये दूसरी तरफ से बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या हो गया ONO, क्या हो गया ONO, ये ट्वाइस नहीं है ONO अकेला है, ठीक है। ये NO2 है, यहाँ पर उभयदंती लिगैंड का प्रयोग होता है जब दो समावयवी ऐसे हों जिनमें उनका जो आणविक सूत्र है वो समान हो, लेकिन उसमें उभयदंती एक में दूसरे उभयदंती जो है वो दूसरी तरफ से बंध बनाए और दूसरे में जो उभयदंती है वो दूसरी तरफ से बॉन्ड बनाए, तो वो आपस के जो समावयवी हैं वो आपकी जो समावयवता है वो बंधनी यानी लिंकेज समावयवता कहलाएगी, और वो जो है जो एक दूसरे के समावयवी कहलाएंगे, ठीक है, लिंकेज समावयवी। अच्छा, तो लिंकेज समावयवता में उभयदंती लिगैंड का प्रयोग होता है, बस आपको याद रखना है CN हो सकता है जिसको आप दूसरी, एक में होगा CN तो दूसरे में होगा NC, एक में है NO2 तो दूसरे में होगा ONO, NO2 यहाँ पे ONO है। लो अगला देखो, उपसह संयोजन समावयवता, उपसह संयोजन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। इसमें क्या है बेटा, उपसह संयोजन समावयवता में क्या है कि आपको एक चीज याद रखना है, इसमें जो लिगैंड होता है और सेंट्रल मेटल एटम होता है, ठीक है। इसमें देखो दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं, दो, एक जो है आपका CONH3 का होल 6, दूसरा है CrCN का होल 6। तो इनमें क्या होता है कि जो लिगैंड है इनकी अदला बदली हो जाती है, ये अमोनिया जो है वो Cr के साथ आ जाता है और जो CN है वो CO के साथ इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चला जाता है। उपसह संयोजन समावयवता है ना, तो उपसह संयोजी पोजीशन इनकी चेंज हो जाती है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इनका चेंज हो जाता है, इनका लिगैंड इसका लिगैंड इसमें आ जाएगा, इसका लिगैंड इसमें आ जाएगा। तो देखो ये Cr के साथ CN था, यहाँ पर Cr के साथ क्या हो गया अमोनिया, CO के साथ यहाँ पे CN देखो हो गया, CO के साथ यहाँ पे क्या था अमोनिया, यहाँ पे क्या आ गया CN, ये आ गया यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर। जब दो उपसह संयोजी संरचनाओं में उनके लिगैंड अंतरा परिवर्तन आपस में परिवर्तन एक्सचेंज कर लेते हैं तो इससे जो समावयवता उत्पन्न होती है वह आपकी उपसह संयोजन समावयवता कहलाती है। अच्छा, नेक्स्ट है बेटे आयनन समावयवता, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें बहुत सुंदर है, आयनन समावयवता और हाइड्रेट समावयवता लगभग दोनों सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है देखो, आयनन समावयवता में क्या है कि जब कोई कंपाउंड होता है, देखो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखा जाता है ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है, इसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम सबसे पहले, उसको छोड़कर सारे लिगैंड होते हैं, और जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखा जाता है वो काउंटर आयन कहलाता है, जैसे Br है ये काउंटर आयन है। तो जो आयनन समावयवता होती है इसमें जो काउंटर आयन होता है उसका एक्सचेंज होता है किसी भी लिगैंड से, अंदर के लिगैंड से। अंदर लिगैंड क्या है आपका SO4 है NH3 है, इन दोनों लिगैंडों में से कोई भी चीज एक बाहर आ जाएगी और ये Br जो है वो अंदर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर SO4 बाहर आ गया, Br अंदर चला गया। जब काउंटर आयन लिगैंड के साथ पोजीशन को एक्सचेंज कर लेता है, इससे जो समावयवता उत्पन्न होती है वो आपकी आयनन समावयवता कहलाती है। क्या समझे, बाहर की चीज अंदर, अंदर का लिगैंड बाहर, बस। अच्छा भैया, लास्ट है आपकी हाइड्रेट समावयवता, ठीक है। हाइड्रेट समावयवता क्या है, देखो हाइड्रेट का मतलब है वाटर, इसमें क्या एक्सचेंज करता है, इसमें लिगैंड, कोई भी लिगैंड अंदर से बाहर आ जाता है और इसमें लिगैंड के फॉर्म में वाटर होना चाहिए, बस, बाकी सब कुछ वही है इन दोनों में। लिगैंड के फॉर्म में इसमें SO4 बाहर आया, इसमें देखो लिगैंड H2O है, काउंटर आयन Cl है, लिगैंड वाटर है, वाटर बाहर आया, एक मॉलिक्यूल Cl का अंदर ले लिया, देखो एक Cl अंदर ले लिया, वाटर की क्वांटिटी 6 थी, वाटर की क्वांटिटी 5 हो गई, एक वाटर बाहर आ गया। जब वाटर यानी जल, जब जल लिगैंड के रूप में उपस्थित हो, ठीक है, और वह काउंटर आयन के साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर ले, जरूरी नहीं है कि पूरे Cl3 पूरे आ सकते हैं, तीन वाटर के मॉलिक्यूल भी बाहर जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि तीनों चले जाए, एक भी जा सकता, दो भी जा सकता, तीन भी, कोई भी एक्सचेंज कर ले। आपको तो ऐसा एग्जाम्पल लिखकर आएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी समावयवता है, लिखें। यहाँ पर आपसे नाम लिखकर आएगा, हाइड्रेट समावयवता क्या है, इसका उदाहरण बताएं, तो आपको हाइड्रेट समावयवता लिखना है कि जब जल के अणु
किसी उपसय संयोजी यौगिक में लिगेंड के रूप में प्रयोग होते हैं और वह काउंटर आयन के साथ अपनी अदला बदली कर लेते हैं, उस समावयवता को हम हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। लीजिए, ये आपकी उपसय संयोजी यौगिकों में समावयता है। बस यही आपको 6 प्रकार की समावयता पढ़ना है बेटा। पहली है आपकी ज्यामितीय समावयवता, दूसरी आपकी ध्रुवण समावयवता, तीसरी है बंधनीय समावयवता जिसको हम बोलते हैं बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है आपकी उपसय संयोजन समावयवता जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। उसके बाद हम बोलते हैं आयनन समावयवता। उसके बाद आपकी है लास्ट है हाइड्रेट यानी हाइड्रेट समावयवता जिसमें वाटर का यूज होता है। ये सारी चीजें आपकी, ये सारी समावयवता आपकी उपसय संयोजी यौगिक लेसन में है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेसन में है, और इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है, 100% आता है। और आप इन चीजों को कंप्लीट कर लेंगे, आपके 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू।